जय महाकाल। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ। प्राय हमारे आश्रम में बहुत सारे श्रद्धालु लोग इस बारे में बात करते हैं कि जी हमें व्रत के फल प्राप्त नहीं होते, या जिस व्रत का जो फल लिखा है वह प्राप्त नहीं होता। आप लोगों में से भी बहुत सारे यह सोचते होंगे कि हम 16 सोमवार व्रत है, गणपति जी का व्रत है, शिव जी का व्रत है, या मतलब अलग अलग व्रत हैं, उनका हमें फल प्राप्त क्यों नहीं होता। आपके मन में कुछ ना कुछ शंका भी रहती होगी कि जो फल लिखा जाता है कि ये व्रत करने से यह फल मिलता है, परंतु हमें वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। तो आज हम इस महत्वपूर्ण बात पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, व्रत बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया 16 सोमवार का व्रत बड़ा ही प्रचलित व्रत है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी का व्रत होता है, भगवान शिव के लिए शिवरात्रि पे व्रत रखा जाता है, नवरात्रि में व्रत रखे जाते हैं। इसके अलावा एक चंद्रायण व्रत भी होते हैं, कुछ बड़े बड़े कठिन व्रतों के अंदर। कुछ एक जैसे चंद्रायण व्रत हो गया, ये पहले के समय में रखा जाता था। इसमें चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से भोजन किया जाता था। जैसे प्रथमा तिथि के दिन जब चंद्रमा बढ़ रहा हो तो भोजन का 1 ग्रास लिया जाता था, दूसरे दिन द्वितीया के दिन 2 ग्रास हो गए। इसी तरह पूर्णिमा के दिन बढ़ते 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 पहले दिन का 15 गुना भोजन किया जाता था पूर्णिमा के दिन। उसके बाद चंद्रमा की कलाएं घटती चली जाती हैं, उसके हिसाब से भोजन भी उसी अनुपात में घटता चला जाता था, और अमावस्या के दिन पूरी तरह से निराहार रहा जाता था। तो ये बहुत ही कठिन व्रत था। बड़े पापों के शमन के लिए इसका व्रत किया जाता था। तो अब हम मूल रूप से उसी प्रश्न पर आ जाते हैं कि हमें व्रतों का फल क्यों नहीं प्राप्त होता। देखिए, व्रत का मूल शब्द का इस व्रत धातु का अर्थ ये है संकल्प। व्रत का मूल अर्थ है संकल्प। आप कोई भी संकल्प लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कि व्रत, हमने व्रत लिया है। भगवान के लिए जब हम व्रत लेते हैं तो हम मन में संकल्प करते हैं कि मैं अमुक दिन निराहार रहूंगा, और हम निराहार रहते भी हैं। बहुत सारी माताएं बहनें व्रत करती हैं, लेकिन कोई श्रद्धा की अलग बात है, परंतु स्पष्ट रूप से उन्हें कोई लाभ दृष्टिगोचर नहीं होता। हाँ, लाभ होता है, आपको लाभ अवश्य होगा। आप भगवान के नाम स्मरण करके 1 घंटे भी भूखे रहेंगे तो यकीन कीजिए उसका लाभ आपको होगा। लेकिन लाभ होना और लाभ दिखाई देना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हमें लाभ दिखाई नहीं देता, और जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसे हम मानते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पूरा फल नहीं प्राप्त होता। अब हमें पूरा फल क्यों नहीं प्राप्त होता, अब आपको मैं उसके नियम बताता हूँ कि व्रत के क्या नियम और क्या विधान कहे हैं हमारे शास्त्रों ने। पहली बात, व्रत के दिन सिर्फ निराहार रहने से बात नहीं बनती। आप निराहार रहें। अल्पभाषी होना अत्यंत आवश्यक है। व्रत के दिन आप बहुत ही कम बोलिए, या यूं कहें जितना आवश्यक हो उतना बोलिए। कोशिश कीजिए कि मौन व्रत का भी साथ में पालन हो। अगर आप व्रत के साथ साथ मौन व्रत रख सकते हैं तो मेरा यकीन कीजिए आपको स्पष्ट रूप से लाभ दृष्टिगोचर होगा। आपको व्रत का लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। व्रत के साथ साथ मौन व्रत रखें, और याद रहे ये मौन जो आपका वाणी का मौन ना हो, मन का मौन हो। यानी कि मन में विचारों को शांत करें, समभाव में रहें, बिल्कुल ना अधिक बोलना ना अधिक सोचना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, फलाहार कैसे किया जाए। फलाहार के समय सिर्फ फलों का ही सेवन कीजिए। ये जो अन्य तले हुए व्यंजन आदि हम लोग बनाते हैं, कोशिश कीजिए कोई भी तली हुई चीज़ ना खाएं, सिर्फ फलों का ही सेवन करें, और वो भी अधिक नहीं। कुछ माताएं बहनें मैंने देखा है कि व्रत के नाम पर वो मतलब फल का और इन सब चीज़ों का, फलाहार के अंदर जो भी मतलब अन्न से परे जो चीज़ें हैं उनका प्रचुर मात्रा में इतना अच्छे से सेवन कर लेती हैं कि वो व्रत नहीं रह जाता। तो व्रत के अंदर आपको फल खाने हैं, और वो फल भी ठीक ठाक मात्रा में इतने ही खाने। ऐसा नहीं है कि आप मतलब पेट भरें खूब उससे, नहीं, ऐसा नहीं।
आपको उस दिन कुछ पेट भरने के लिए ऐसा नहीं करना। अब फलाहार करें संयमित होकर। उसके बाद क्रोध नहीं करना। याद रहे, जब आप व्रत लेते हैं, कोई भी संकल्प लेते हैं, जिस देवता के प्रति आप संकल्प लेते हैं उस देवता के गण आपके साथ अदृश्य रूप में शामिल हो जाते हैं, आपके साथ हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी संकल्प या प्रतिज्ञा जब ली जाती है तो आपकी प्रतिज्ञा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। तो जब आप मान लीजिए आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो यकीन कीजिए आपके साथ उसी देवता के गण गोपनीय रूप से आपके साथ रहते हैं। वो आपको आपका क्रियाकलाप देखेंगे, आप क्या सोच रहे हैं वो सब चीज़ें देखेंगे, और एक एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है। तो उनमें उस दौरान आप में एक ऊर्जा भरती है, आध्यात्मिक ऊर्जा आती रहती है। और आध्यात्मिक, चूंकि हम आध्यात्मिक ऊर्जा के इतने, हमारा स्वभाव नहीं है, इतना हम वेग ऊर्जा का सहन नहीं कर सकते, तो वह वेग बढ़ाता है हमारा क्रोध। क्योंकि जब ऊर्जा अधिक ऊर्जा होगी तो वह कहीं ना कहीं निकलेगी। अगर हम सक्षम नहीं हैं, अगर हम समुचित रूप से बलवान नहीं हैं, उस तेज को धारण नहीं कर पाते, तो वह क्रोध के रूप में निकलेगी। तो याद रखिए, आप कभी देखिए, जब भी आप व्रत करते हैं तो व्रत के दौरान आपको गुस्सा आता ही आता है, क्रोध आएगा ही आएगा आपको। चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिए, किसी न किसी बात पे आपको, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आएगा। और अगर आपने क्रोध कर दिया, यकीन कीजिए आपको व्रत का फल वहीं से ही आपका आधा होना शुरू हो गया। आपको पूरा फल मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा जो आपको बचा के रखनी थी वो आपने क्रोध में जाया कर दी, क्रोध में नष्ट कर दी है। तो क्रोध नहीं करना है, किसी भी बात पर क्रोध नहीं करना। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि सांसारिक बातों में किसी की बुराई करना, ये कार्य उस दिन बिल्कुल नहीं करने। किसी की भी बुराई नहीं करनी, चाहे कोई कुछ भी हो, आपको किसी की बुराई नहीं करनी। बुराई करने का अगर किसी के प्रति क्रोध आए तो उस अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लीजिए। ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, इन सब चीज़ों से आपको परे रहना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उस दिन व्रत के समय, व्रत के दौरान आपको मन ही मन आपके इष्ट देव का जो स्मरण करते रहना है। इष्ट देवता का नाम आप कभी भी खाली बैठें। और विधान तो ये कहता है कि आपको सांस के साथ साथ आपको नाम जप लेना है। कुछ भी नाम स्मरण करते रहें, कुछ भी, मतलब कोई भी नाम जो आपको भगवान शिव का करना है तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। कोई भी जो नाम आपको प्रिय लगता हो, कृष्ण जी का करें तो उनका जो प्रिय नाम आपको लगता है उसका जाप करें। तो वो अंदर ही अंदर मानसिक जाप आपका चलता रहे। कोशिश करें कुछ देर ध्यान करने की। गृहस्थी के कार्य करें, महिलाएं हैं जो अधिकतर व्रत करती हैं, घर गृहस्थी के कार्य करती हैं, वो करें, परंतु इसके साथ साथ कुछ समय निकालें जो वो ध्यान करें। और याद रखिए, ध्यान में कुछ नहीं करना, आपको ध्यान में कुछ सोचना नहीं है। हमें समस्या ये होती है कि हम ध्यान में करें क्या, किसका ध्यान करें और क्या ध्यान करें। याद रखिए, जब आप देवता इष्ट का ध्यान करेंगे, इष्ट के सामने आपको बैठ जाना है निर्विकार होकर और कुछ नहीं सोचना है। जो भोजन का आप जो फलाहार करें, उस फलाहार का पहले भोग लगाएं और ये साक्षात मानते हुए कि भी हम यह देवता को समर्पित कर रहे हैं। जो उसके बाद जो बचा हुआ फलाहार है वो प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं आपको बोलता हूं कि आप निश्चित रूप से आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। आप उसको महसूस करेंगे, उस व्रत के प्रभाव को आप महसूस करेंगे। आपके जो तेज की वृद्धि होगी ललाट के अंदर, स्पष्ट रूप से ओरा बढ़ जाता है व्रत के दिन, आप महसूस कीजिए। उस दिन आपकी चमक बढ़ जाएगी, ओरा बढ़ जाएगा, आंखों के अंदर जो चमक होती है वो बहुत बढ़ जाएगी और ये ओरा होता है। तो आप इन नियमों का पालन कीजिए और फिर आप मुझे बताइए कि आपने क्या इसमें अंतर महसूस किया। ये सब करने के बाद आपके व्रत का फल आपको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ या नहीं। इसी के साथ आज्ञा लेता हूँ। जय महाकाल।